हेलो डियर बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। पिछले वीडियोज में मैंने कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन किया था। उसके बाद मैं एक पोल क्रिएट किया था और उस पोल में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपना स्कोर को बताया कि किन स्टूडेंट का स्कोर किस रेंज में जो है वो आता है। इसके आधार पे जो डेटा आया वो बताता है कि किस रेंज में किस जो मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं बच्चे, वो ज्यादातर बच्चे कितने स्कोर कर पा रहे हैं, वो चीजें जो है एक रेंज हमें जो है वो मिला। और उस डेटा को आप देखेंगे तो आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ किस रेंज में जो है वो जाना चाहिए। तो देखते हैं वो डेटा कि ज्यादातर बच्चे का स्कोर किस रेंज में जो है वो रहा। और ये जो पोल था वो अराउंड 10 डेज पहले जो है मैं क्रिएट किया था। बहुत बच्चे तो पार्टिसिपेट नहीं किए, बट फिर भी एक सैंपल साइज मिल जाता है और इस सैंपल साइज के आधार पे आप कुछ प्रेडिक्शन जो है कर सकते हैं। तो जैसे ये सैंपल साइज एक्चुअली दो दो पोल क्रिएट किए गए थे, क्योंकि पहला पोल में क्या था कि मिनिमम जो है वो मार्क्स, चूंकि इसमें चार ही ऑप्शन है ना, चार ही ऑप्शन जो है पॉसिबल हो पा रहा था, इसलिए मैंने एक जो है स्कोर 650 से ज्यादा रखा था और फिर बिटवीन जो है 600 से 650 के बीच में रखा था। और तीसरा जो ऑप्शन था वो 500 टू 600 के बीच में रखा था। और चौथा ऑप्शन जो है वो 400 से 500 के बीच में रखा था। बट बहुत बहुत सारे बच्चों का ये था कि बहुत सारे बच्चे 400 500 के रेंज में भी नहीं आ रहे थे, तो उसके नीचे का रेंज भी वो डिमांड किए थे। तो मैंने एक दूसरा पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये रखा कि मैक्सिमम बच्चे जो है किस रेंज में जैसे आ सकते हैं, उसके लिए मैंने 350 से 400 का रेंज रखा। फिर 300 से 350 का रेंज रखा और 250 से 300 और फिर बिलो 250। यानी कि जो बच्चे इस रेंज में नहीं आ पा रहे थे, 400 से ऊपर वाले रेंज में, तो उसके लिए मैं एक दूसरा पोल क्रिएट किया था जिसमें वो भी आ सके। बट उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट शायद नहीं किए। बट इस डेटा से जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 650 वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम स्कोर कर पाए, है ना। 267 वोट्स इसमें पड़े थे, उसमें से 1% बच्चे जो दिखा रहा है कि 650 से ऊपर स्कोर किए, और 2% बच्चे वो बिटवीन 600 से 650 के बीच में वो स्कोर कर पाए। और जो ज्यादातर रेंज जो है आपका, यानी कि 24% बच्चे वो 500 टू 600 के बीच में स्कोर कर पाए। यानी कि 500 टू 600 में जैसे बच्चों के नंबर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और फिर अगर हम 500 से नीचे चले जाएं तो फिर ज्यादातर बच्चे जो है इस रेंज में फिर आने शुरू हो जाते हैं, 73% जो है। अब 400 के नीचे अगर हम देखें तो वो 85% बच्चे, है ना, वो 400 के नीचे में जा रहे हैं। भले ही वो सैंपल साइज थोड़ा कम था, बट 85% ना, ये एक डायरेक्शन बताता है कि जो है ज्यादातर बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, 350 से 400 के बीच में आ रहे हैं 85%। और 300 से 350 के बीच में 8%। एंड 250 से 300 के बीच में 2% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि बिलो 250 में 5% बच्चे ने जो है पार्टिसिपेट किया। हालांकि जिनका स्कोर कम होता है तो उनको ऐसे भी ये लग जाता है कि इतना कम स्कोर में जो है
कट ऑफ को क्रॉस करना या हो पाना मुश्किल है, तो बहुत वो सारे बच्चे जो हैं पोल में पार्टिसिपेट करते भी नहीं हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। तो आप मान के चलो कि 85%, और इधर आप देख लो तो 10% है ना। 8%, 2%, 10% हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये 95% हो जाता है, और ये 5%, यानी कि 85% से और आप कर दो तो बिलो 400 में, ज्यादातर बच्चे बिलो 400 में। अगर 25 लाख या 23 लाख जो बच्चे जो बैठे थे, उसमें से 85 to 90%, 85% to 90%, 80 to 90 कह लो, या इससे भी ऊपर कह दो, जो है वो बिलो 400 स्कोर कर पाए। मुश्किल से जो है 10% जो बच्चा है वो, अब कुछ जो है 10% बच्चे में से कुछ बच्चे जो है वो 400 से 500 के बीच में गया है, और कुछ बच्चे जो है वो 500 से 600 के बीच में गया है, और कुछ बच्चे जो है वो 600 से 650 मान लेते हैं ये, इतना बच्चे, और 650 से 720 को अगर मान लें, तो इसी 10% बच्चे में, है ना, 10% भी हम बहुत जो है मान रहे हैं, 10% बच्चे भी बहुत हो गया। उससे भी लेस बच्चे जो है इस रेंज में पढ़ रहे हैं। तो बहुत कम बच्चे होंगे जो 650 से 720 में होंगे, बहुत ही कम परसेंट होंगे, 0.0, 0.5, लेस देन 0.5 कह सकते हैं, है ना। या लेस देन जो है, मैं तो कहूंगा लेस देन जो है 0.2, है ना, या फिर और 0.5, ये बच्चे का जो परसेंटेज हो सकता है जो 650 से जो है ज्यादा क्रॉस किए होंगे। फिर कुछ परसेंटेज आपका होंगे, वो इस रेंज में आएंगे, 600 से 650 के बीच में, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इससे ज्यादा बच्चे फिर 500 से 600 के बीच में जो है आपका स्कोर कर पा रहे होंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो है वो 400 से 450 के बीच में आ रहे हैं। तो जो बच्चे 400, 650 से 700 के बीच में आ रहे हैं, वो तो क्लियर कट है कि उनका जो है क्वालिफिके मतलब वो जो कट ऑफ है, या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको मिलना वो तय है। ये तो स्वाभाविक है। 600 से 650 है, ये भी जो है आराम से जो है क्वालिफाई करेंगे। 500 से 650 वाले जो हैं, ये भी जो है आपको लगभग जो है करने जा रहे हैं। ये भी जो है यहीं पे, अब ये जो 450, यानी कि जो 400 है, और फिर आपका ये 500 हो गया, और फिर आपका 600 हो गया, इसी रेंज में, है ना। तो कट ऑफ जो है यहाँ पे आकर के और इधर शिफ्ट होंगे, कट ऑफ जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कट ऑफ जो है इधर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इधर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इधर शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है ना। इधर जो है कम है, 500 कट ऑफ रहेगा, ये कहना जो है मुश्किल है।
उससे नीचे ही जाएंगे, है ना। 500 से कट ऑफ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कट ऑफ जो है टुवार्ड्स 400 जाएगा। टुवार्ड्स 400 कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है, और इधर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था कि कट ऑफ जो है वो 450 मैंने प्रेडिक्ट किया था, और मैंने एक रेंज दिया था कि ये 475 की तरफ भी जा सकता है, और ये कट ऑफ जो है 425 की तरफ भी जा सकता है। तो ये हो गया, है ना, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जो है ये कट ऑफ है। बाकी लोगों का कट ऑफ स्वाभाविक है, इससे कम नंबर में जो है होंगे। अगर कट ऑफ 475 जाता है तो जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसका स्वाभाविक है वो 450 की तरफ आएगा। कट ऑफ अगर 450 के रेंज में रहता है तो जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं उसका कट ऑफ फिर इसके बिलो जाएगा। अगर कट ऑफ 425, जो कि थोड़ा यूआर के लिए आ, जा सकता है ना, 425 की तरफ भी जा सकता है। तो फिर जब हम ओबीसी एससी एसटी की बात करेंगे तो फिर उसका कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा, उसके जो है बिलो जाएगा। और जो हम लोग एक डेटा देखे थे कि 2016 में कट ऑफ क्या था, 2014 में कट ऑफ क्या था, 2015 में कट ऑफ क्या था, जब एग्जामिनेशंस का जो लेवल था वो बहुत हार्ड माना जाता था। और इस बार 2025 का जो लेवल था वो तो बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू 2016, 14, 15। और उस समय अगर आप देखेंगे 2016 का कट ऑफ, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 6,468 है ना, मिनिमम। और फिर ये 685 तक गया था। ओबीसी का 465 पे आ गया था। एससी का आपका 352 पे आ गया था। एसटी का आपका 303 पे कट ऑफ आ गया था, है ना। उसी तरीके से अनरिजर्व पीएच का वो 214 आ गया था। ओबीसी एंड पीएच है तो वो 210 आ गया था। एससी एंड पीएच है तो वो 130 आ गया था। एसटी एंड पीएच है तो वो 118 तक आ गया था। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ये मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम है। तो जब 2016 का क्वेश्चन जो कि अच्छा खासा टफ था, है ना, उस समय जो है कट ऑफ आपका 450 के अराउंड था। और इस समय तो, उस समय क्या था कि 2012, 13, 14 इस सब में ऑलरेडी बच्चे जो है का माइंड सेट था कि क्वेश्चन टफ आते हैं। उस समय 2000 जैसे मान लेते हैं कि 10, 10 हो गया आपका, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, है ना, 14 हो गया, 15 हो गया। उस समय ऑलरेडी जो है जो प्रिपरेशन होता था बच्चों का वो हाई लेवल का प्रिपरेशन करते थे। वो मान के चलते थे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता था, क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है। तो उस समय बच्चे ऑलरेडी माइंडसेट बना के रखते थे कि टफ क्वेश्चन आ सकता है। तब जाकर के वो इतना स्कोर कर पा रहे थे और कटअप जो है यहाँ पे जा रहा था। लेकिन इस बार 2025 में क्या हुआ, बच्चे का जो क्वेश्चन आते थे 2000, आप उठा के देख लो, 22, है ना, 23, 24, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी था, बहुत इजी रहता था। बच्चे जो है 720 में 720 ला रहे थे। तो लोगों को लगता था, बच्चों को लगता था कि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछा जाएगा, एकदम वेरी इजी इजी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री का हो। तो ये माइंडसेट बच्चों का था। तो वो हाई लेवल का क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है का जो उनका पास माइंडसेट था वो नहीं था, हैबिट नहीं था। हम्म। और एकाएक अचानक जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड कर दिया गया। तो हार्ड कर दिया गया तो सोचो, जब बच्चे, है ना, 2010-11 वाले जो ड्रॉपर के बच्चे थे तो वो ऑलरेडी माइंडसेट उसका था कि भाई क्वेश्चन टफ पूछा जाता है। तब जाकर के 2016-17 की 15-14 की बात करें तो कट ऑफ देखो आपका
2016 में 668, 2014 में 438, देखो 450 से भी कम चले गए। 2015 में 453 अनरिजर्व कैटेगरी का, बाकी जो और कैटेगरी है उसका देखो बहुत बिलो चला जाता है। 324, 285 SC ST का, ओबीसी का 450 पे आ जाता है ना। ओबीसी का 2014 की बात करो तो आप जो है 434 चला जाता है, अनरिजर्व 438 है। तो इ- इतना जो है वो कट ऑफ जो है जा रहा था, जो कि 2025 के कंपैरिजन में क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था ये सब में जो है। तो और हमारा जो सर्वे कह रहा है, वो भी कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो है वो इसी रेंज में आ रहे हैं। 73% बच्चे, है ना, 400 से 450 के बीच में है ना। ज्यादातर बच्चे जो है इस रेंज में आ रहे हैं। तो जो 1 to 24%, चूंकि सैंपल बहुत कम है, इसीलिए ये परसेंटेज थोड़ा यहाँ पे 1-2% दिखा भी रहा है। लेकिन अगर ये लाखों का अगर सैंपल रहता तो ये परसेंटेज और घट जाता, है ना। 1 लाख 2 लाख बच्चों का अगर इसमें पोलिंग रहता तो ये परसेंटेज 1% से लेकर के ये और घट जाता और 0.1 0.2% की तरफ चला जाता। उसी तरीके से अगर लाखों बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन रहता तो ये सर्वे जो 2% है वो घट के आपका 0.5 की तरफ चला जाता जो है। ये भी आपका घट जाता जो है, क्योंकि पार्टिसिपेशन कम है। तो आपको यहाँ परसेंटेज थोड़ा दिख भी रहा होगा। इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है 400-500 के बीच में ही है, तो कट ऑफ भी जो है इसी रेंज में जो है जाने जा रहा है ना। इसी में जो है वो कट ऑफ जाने जा रहा है। तो हम लोग एक प्रेडिक्शन किए थे कि जो है कट ऑफ जो है पहला वीडियो में 400 से 400 500 के बीच में रहेगा, है ना, इस रेंज में रहेगा। और ज्यादातर बच्चे 400 बच्चे इसी वाले रेंज में जो है ज्यादातर बच्चे जो है वो इसी रेंज में आ रहे हैं, इसी रेंज में जो है वो आ रहे हैं। जो इसको क्रॉस कर गया, जो 500 से क्रॉस कर गए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है होने की जो है। और जो 400 500 में है, यही पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ 450 रहा तो जो 450 सुपर वाले हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे। कट ऑफ अगर 425 की तरफ चला गया तो वो बच्चे भी क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो कट ऑफ जो है इसी रेंज में जाने जा रहा है। बाकी ये 80 to 95% बच्चे, है ना, 85 to 90% बच्चे, ये ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है, बट पार्टिसिपेट तो करते ही करते हैं। तो आप कहो तो, है ना, 20-22 लाख जो बच्चे होते हैं ना, 20-22 लाख जो बच्चे होते हैं, वो वो इसमें आ जाते हैं। 20 से 22 लाख, 20 से आपका 22 लाख, 23 लाख बच्चे जो है, 22 लाख बोल दो, है ना, 22 लाख बच्चे वो इस रेंज में हमारे आ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 100 का स्कोर भी नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 200 के अंदर में ही अटक गए होंगे, है ना। 10 10 लाख 15 लाख बच्चे ये 100-200 के रेंज में अटक गए होंगे। फिर जो है 5-10 लाख 5-6 लाख बच्चे जो है वो 200 से 300 के बीच में जो है अटक गए होंगे, है ना। और फिर उसी 3-4 लाख बच्चे जो है ये इस 400 से अंदर में जो है अटक गए होंगे जो है। और जो कट ऑफ वाले रेंज में होंगे वो 400 से 500 के बीच में जो है वो होंगे, 2025 वाले जो नीट का एग्जामिनेशन है। और ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले को रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, कि वो 400-500 के बीच में जाएंगे। और जो ओबीसी वाले होंगे, ST ST वाले होंगे, वो इनसे थोड़ा सा कम जाएंगे। तो उनका भी अगर स्कोर 400 के लगभग है तो वो भी जो है होपफुल रह सकते हैं, है ना। अ, तो जो मेरा प्रेडिक्शन था पहले, वही प्रेडिक्शन जो है वो ये पोल और सर्वे से जो है वो, है ना, कि और जो डायरेक्शन बता रहा है, इशारा कर रहा है कि कट ऑफ जो है वो 400-500 के बीच में ही रहने जा रहा है।
और 400-500 के बीच में भी कहाँ रहने जा रहा है, तो आप ये 2016, 2014, 2015 का कट ऑफ अगर आप देखें तो वो सब 450 से नीचे या 450 के करीब है ना। जो टफनेस का लेवल था वो उतना नहीं था जितना 2025 का था। और यहाँ पे मैंने रीजन भी बताया कि जब 2016 को जब बच्चे देते थे एग्जामिनेशन, 14 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देते थे, 15 में बच्चे जो एग्जामिनेशन देते थे, उनका माइंडसेट टफ क्वेश्चन को लेकर के ऑलरेडी रहता था कि टफ क्वेश्चन आएगा, है ना। इसलिए उसका प्रिपरेशन भी जो है अच्छा खासा हाई रहता था। तब जाकर के ये 450 के रेंज में जा रहे हैं। बट 2025 में एकाएक 2022, 23, 24 में जो प्रिपरेशन का लेवल था वो बहुत लो लेवल था। वो हार्ड टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते थे बच्चे। और टाइमिंग का एकाएक जो है वो आदत थी जो है वो यानी कि 3 घंटे जो है और 20 मिनट का ये आदत बना हुआ था बच्चों का जो है ना। और इस टेस्ट में भी लगभग इस तरह का टेस्ट बच्चे दे रहे थे जो है, और इसमें बना रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर है जो कट ऑफ को लो करने के लिए सफिशियंट है। एक तो टाइमिंग का फैक्टर हो गया, और दूसरा सबसे बात है आपका टफनेस जो लेवल था, है ना। क्वेश्चन का जो लेवल था वो जो है वो बहुत ही जो है हाई था। और लोगों का माइंडसेट, बच्चों का जो है माइंडसेट जो था वो लो लेवल का क्वेश्चन का प्रिपरेशन वो कर रहे थे जो है। तो और अचानक जो है एकाएक आ गया। तो ये सब मिला के कहता है कि प्रेडिक्शन जो बता रहा है कि वो 400-450 से भी जो है कम जा सकता है जो है कट ऑफ। तो देखिए कितना जा सकता है। तो जो 400 से 400 500 के बीच में है बच्चे, वो भी जो है होपफुल रहे, है ना। और अपने रिजल्ट का वेट करें। और ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है ना। करियर में नीट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि और भी अदर्स कैरियर्स नहीं है। बहुत सारे कैरियर्स हैं लाइफ साइंस के फील्ड में। जैसा कि मैंने खुद बताया कि मैं भी नीट का प्रिपरेशन करता था, मेरा भी नीट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने जो है पीएचडी करके जो है डॉक्टरेट का डिग्री अपने नाम के आगे लगाया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। पीएचडी जो है आपका जेएनयू से मैंने कर लिया। उस पीएचडी के दौरान जो अच्छे खासे सैलरी मिल जाते थे। कुछ काम मैंने पीएचडी का स्पेन में जाकर के किया, तो एक्सपोजर मिलता है कुछ। फिर काम जो है पीडीएफ के लिए मैं यूएसए चला गया, और वहां पे जो है 54 लाख का जो है मेरा पैकेज था जो है ना। 54 लाख का पैकेज पर एनम जो है वो मिलता था। यानी कि आप कह सकते हो तो 4.5 लाख जो है वो पर मंथ जो है मिल जाता था। तो बहुत सारे करियर्स हैं, टेंशन नहीं लेना है। मेडिकल नहीं हुआ या नीट नहीं हुआ तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे इंडिया में ये माइंडसेट बना हुआ है कि सिर्फ इंजीनियर का बस इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ के लोग बच्चे जो है इस तरह से, है ना, नीट और आईआईटी का तैयारी नहीं करते हैं। वहाँ पे बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उस चीज में जो है वो अपना काम करते हैं और अपना करियर बनाते हैं। और इस पे हम चर्चा करेंगे कि और क्या-क्या जो है नीट लाइफ साइंस के फील्ड में हम किस किस फील्ड में जो है करियर बना सकते हैं जो है। इस पे भी हम लोग, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और वैसे लोग जो नॉन मेडिकल फील्ड में हैं और अच्छा कर रहे हैं उनसे भी जो है मैं चर्चा करूंगा। उनके साथ भी जो है डिस्कशन रखूंगा। और उनका भी आप व्यूज सुनिएगा, देखिएगा कि जो है क्या नॉन मेडिकल में रह करके भी क्यों कोई अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो श्योरली कर सकता है ना। मेरा अपना अनुभव कहता है कि नॉन मेडिकल में भी जो है बहुत अच्छा जो है किया जा सकता है, और लोग करते हैं जो है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस था, जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का वो क्वेश्चन
चैप्टर से ना करके वो आउट ऑफ चैप्टर से था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है यूनिट का, उसमें दिया हुआ था। और मैंने उस क्वेश्चन को बच्चों से करवाया था। मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम किया था कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, और उसको बच्चों से मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी करवाया था, जो बहुत रेयर है। जो मैं मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी टीचर उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया होगा अपने कोचिंग में, भले ही वो कितना बड़ा बड़ा कोचिंग क्यों ना हो। कोई भी नहीं करवाया। बहुत लोग तो ये कह रहे थे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो उस क्वेश्चन को भी जो है मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या चीज है, उसका मतलब क्या होता है। और एक क्वेश्चन था फिग वाला, है ना, बॉटनी में वो था कि फिग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है। तो इसको भी जो है मैं डिस्कस करूंगा, और इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल्स को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा, है ना, जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे पेडिग्री एनालिसिस का जो क्वेश्चंस थे, बहुत बड़े बड़े जो है टीचर लोग जो मतलब माने जाते हैं सो कॉल्ड, मैं वैसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग अगर पेडिग्री का जेनेटिक्स का सवाल को अगर गलत कर सकते हैं तो मैं उसे एक बेहतर टीचर नहीं समझता हूँ। क्योंकि वो लोग का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट लेवल का चीजों को वो पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। बट वो जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत है डीपली जो है नॉलेज खोजता है। और उसका क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो उसे बना लिया, समझिए कि बायोलॉजी पे अच्छी खासी उसकी कमांड है। तो वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जो है एक सीरीज चलाएंगे। और मेंटरशिप वाला भी जो है उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को गाइड करूं जो है, कि कैसे हम बॉटनी को अच्छे से प्रिपेयर करें जो है। और उस क्वेश्चन सीरीज को अगर आप लोग बना लेंगे तो स्वाभाविक है आप बॉटनी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे जो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।